अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था और ज़मीन का एक टुकड़ा था। दो बंदे आपस में लड़ पड़े। एक उस ज़मीन के टुकड़े का मालिक था तो दूसरे का दिल बेईमान हो गया। एक कहता कि ये मेरा ज़मीन का टुकड़ा है, दूसरा कहता है ये मेरा है। दोनों की लड़ाई बढ़ गई और इससे पहले कि बात एक दूसरे को कत्ल करने तक पहुंच जाती तो कुछ दानिशमंद थे, उन्होंने कहा कि क्यों लड़ाई करते हो, अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास चलते हैं और उनसे जाके इसका फ़ैसला करवा लेते हैं। लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और अर्ज़ की कि हजूर ये ज़मीन का एक टुकड़ा है, ये कहता है ये मेरा है, वो कहता है कि ये मेरा है। आप अल्लाह के नबी हैं, आप ही बताएं कि ये किसका है। वहाँ एक आदमी था, वो कहता है कि हज़रत आप ऐसा करें कि आप इन दोनों को अकेला अकेला करें और साइड पर ले जाएं और दोनों की बात सुने, फिर आप पर हकीकत वाज़ेह हो जाएगी और आप फ़ैसला फरमा दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझे इस बात की ज़रूरत नहीं है कि मैं अकेला अकेला करके इन दोनों की बात सुनूं। मुझे अल्लाह ने इतनी ताकत दे रखी है कि मैं इस टुकड़े से, जो ज़मीन का टुकड़ा है ना, मैं इसी से पूछ लूँगा और ये मुझे खुद बता देगा कि ये टुकड़ा किसका है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सबको इकट्ठा किया और लेकर चले गए उस ज़मीन के टुकड़े के पास और उस टुकड़े पर खड़े होकर उससे कहा कि उस टुकड़े से फरमाया कि ये बंदा दावा करता है कि तू मेरा है और ये दूसरा बंदा कहता है कि तू मेरा है। तो अब अल्लाह के नबी तुझसे पूछते हैं कि बताओ तुम किसके हो। तो ज़मीन का टुकड़ा बोल उठा। पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सलाम अर्ज़ किया और फिर अर्ज़ करता है कि हज़रत ये दोनों झूठे हैं, ना मैं इसका हूँ और ना ही मैं उसका हूँ। इनको कह दो कि तैयारी कर लें, ये तैयार रहें, ये दोनों मेरे हैं। यानी कि ज़मीन के टुकड़े ने कहा, ना ही मैं इसका हूँ ना मैं उसका हूँ, बल्कि आप इन दोनों को कहें कि ये दोनों मेरे पास आने की तैयारी करें, ये दोनों मेरे हैं। तो हाय अफसोस, कितनी कैसी बात है कि हम कैसे वहम में पड़े हुए हैं कि हम समझते हैं कि सब ये मेरा ये मेरा ये मेरा। लेकिन अल्लाह ताला कुरान पाक में बार बार इरशाद फरमा रहे हैं कि जो दुनिया है ये एक धोखे का घर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मताउल गुरूर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि दुनिया जो है वो धोखे का घर है। बार बार कह रहे हैं कि ये धोखा है, ये धोखा है, दुनिया धोखा देती है। देखिए, अगर हमें मोहल्ले में या हमें कहीं पर भी किसी बंदे के बारे में पता चल जाए ना, कोई कहे, सब लोग मिलके कहें कि ये बंदा बहुत धोखेबाज है और हमें खुद भी पता हो उसके बारे में कि ये बंदा धोखेबाज है और सब भी उसके बारे में यही कहें कि ये धोखेबाज है, तो हम उसके साथ किसी किस्म के कोई मामलात नहीं करेंगे। हमें डर लगेगा कि ये तो बंदा धोखेबाज है, ये कल को हमें धोखा दे देगा, इसलिए हम उसके साथ कोई भी मामला नहीं करेंगे, बल्कि हम उस धोखेबाज शख्स से बचेंगे कि ये हमें किसी वक्त भी धोखा दे सकता है। और जिसके बारे में कुरान पाक बार बार फरमा रहे हैं, कुरान पाक में बार बार आ रहा है कि दुनिया धोखेबाज है, धोखेबाज है, तो हम उसमें कितने बड़े आराम से उसके साथ लेन देन कर रहे हैं, उस दुनिया पे हम एतमाद करके बैठ गए हैं। तो फ़ैसला अब हम ही कर सकते हैं। तो बताएं, हम में से ज़्यादा बेवकूफ़ कौन है? इस दुनिया में ज़्यादा बेवकूफ़ हम में से कौन होगा, जो यानी कि एक बंदा जो कहता है मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, ये मेरी प्रॉपर्टी, बंदा यानी कि ये नहीं देखता कि इसके जो हमारे पास ये सारी चीज़ें, इसके कागज़ जो हैं ओरिजिनल नहीं है, इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब ओरिजिनल नहीं है। आज मर जाएगा तो कल ये किसी और के नाम हो जाएंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये दुनिया धोखे की है तो क्या हम इसको छोड़ दें? तो क्या हम यहाँ पे कुछ ना करें, हम इस दुनिया को छोड़ दें? तो अल्लाह ताला ने कहा नहीं नहीं, ये दुनिया छोड़नी नहीं है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने ये नहीं कहा इस दुनिया को छोड़ दो, मैंने ये दुनिया बहुत अच्छी बनाई है। इसको अल्लाह ताला ने जीनत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि मैंने इसको आराइश की है, मैंने इसको ज़ेबो ज़ीनत दिया, मैंने इसको अच्छी तरह से जा बना के संवारा है। तो लेकिन मैंने इसको अच्छा बनाया है, लेकिन इसे मैंने खूबसूरत ज़रूर बनाया है, लेकिन मैंने इसे यहाँ पर तुम लोगों को दिल लगाने के लिए नहीं भेजा कि तुम इससे अब दिल लगा लो। दुनिया को मैंने खूबसूरत बनाया, अच्छा बनाया कि तुम लोग इसे हासिल करो, ये अच्छी है, लेकिन मैंने साथ ये भी तुम लोगों को बता दिया कि ये इतनी अच्छी नहीं है, लिहाजा इसको दिल देने की कोशिश ना करना, कहीं इस दुनिया को अपना दिल दे के ना बैठ जाना, तो इससे कहीं दिल ना लगा लेना, क्योंकि ये खूबसूरत ज़रूर है, ये प्यारी है, लेकिन ये दिल लगाने की जगह नहीं है। इस पे तुम लोग अपना बस इसमें तुम लोग सिर्फ इतना सा ही दिल लगाओ कि बस जितनी देर हम यहाँ पे गुजार रहे हैं वक्त, तो ये हम लोग बस यहाँ पर एक किस्म के मेहमान हैं, मुसाफिर हैं, फिर हमने एक दिन यहाँ से चले जाना है। तो इसको अपना ओढ़ना बिछोना नहीं बिल्कुल बनाना। ये वो बाग है जिसके हज़ारों माली थे, सिकंदर जब इस दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे।
تو یہاں پر جو بھی ہے اس نے خالی ہاتھ ہی جانا ہے، تو ساتھ اگر جائیں گے تو صرف اچھے یا برے اعمال ہی جائیں گے، یعنی کہ اور دنیا میں نہ تو کسی پراپرٹی نے، نہ گاڑی نے، نہ کسی چیز نے ساتھ نہیں جانا، صرف اچھے یا برے اعمال آئیں گے، ساتھ جائیں گے۔ تو اسی لیے اس کو دل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کو یعنی کہ بس اتنا سا خوبصورت بنا دیا کہ بس آپ اس میں رہیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں، تو لیکن آپ کی جو نگاہ ہے وہ آخرت کے اوپر ہی ہونی چاہیے۔ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں سب سمجھا رہے ہیں، بار بار سمجھا رہے ہیں، ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ تمہاری عزت یا تمہاری دولت یا تمہاری صحت، یہ سب کچھ اگرچہ یہ تمہاری ہی ہے پر اصل میں یہ تمہاری نہیں ہے۔ اس کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ تمہیں یعنی کہ اصل ڈاکومنٹس تمہیں نہیں دیے گئے ہیں، تمہارے پاس اوریجنل اس کے ڈاکومنٹ نہیں ہیں۔ یہ سب چیزیں ایک دن تم سے چھین لی جائیں گی اور یہ کسی اور کے ہاتھ میں تھما دی جائیں گی۔ اب آپ دیکھیں نا کہ گھر کے باہر نیم پلیٹ جو لگی ہوتی ہے، کبھی کسی وقت میں دادے کے نام کی لگی ہوتی ہے، دادا فوت ہو جاتے ہیں پھر باپ کے نام کی لگی ہوتی ہے، باپ فوت ہو جاتے ہیں پھر بیٹے کے نام کی لگی ہوتی ہے، تو یہ کہاں سے اوریجنل ڈاکومنٹ ہوئے؟ یہ تو چینج ہوتے رہتے ہیں نا۔ تو دنیا میں رہیں تو لیکن دنیا میں رہیں لیکن دنیا آپ کے اندر نہ رہے، اور اس کو اپنے حواسوں پہ سوار نہ کریں، اس کو اپنے دل پہ سوار نہ کریں۔ تو میری امی بخش اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت کا سایہ کرے، وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ جو مل جائے، جتنا مل جائے سو بسم اللہ، اور جو نہ ملے اس کے لیے شکر الحمدللہ۔ وہ کہتی تھی رب جنہ دوے بسم اللہ کر کے پھڑ لو، یعنی کہ اللہ تھانوں جنہ بھی دوے انہوں بسم اللہ کر کے پھڑ لو، تے جڑا نہ دوے او دے تے اپنا روح نہ ساڑو، اپنا دل نہ ساڑو، کیونکہ یہ تے دنیا ہے گی نا، اتھے سدا تے نہیں رہنا، تے جنہ کچھ مل گیا شکر الحمدللہ بسم اللہ، تے اگے دی فکر کرو، اگے اللہ سونا ٹھکانہ دے دوے۔ تو یہی بات ہے کہ آگے کے جو ڈاکومنٹس ہوں گے وہ تو اوریجنل ہوں گے، وہ تو چینج نہیں ہوں گے۔ جو جس کے ہاتھ میں ڈاکومنٹ پکڑا دیا، جنت کا پکڑا دیا، دوسرا پکڑا دیا، جو بھی، تو وہ ڈاکومنٹ اس کے پاس ہمیشہ کے لیے رہے گا، وہ اوریجنل ہوگا، بالکل پکے کاغذات ہوں گے، تو اسی لیے اس کی فکر ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی کہ وہ جو اوریجنل ڈاکومنٹس ہمیں ملنے آخرت میں، تو اللہ تعالیٰ ان کی ہمیں اچھے دے اور ہمیں جنت الفردوس دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ہی دنیا میں رکھے کہ ہم دنیا میں رہیں لیکن دنیا ہمارے اندر نہ رہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں اتنا نہ الجھائے کہ ہم اس دنیا میں مست ہو کے رہ جائیں اور پھر ہمارے پاس وقت بھی نہ رہے، اور ہم جس کو اپنا اصل حقیقی سمجھتے رہیں اور وہ اصل میں حقیقی ہمارا ہو ہی نہ۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی اچھی بات اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی باتیں سننے کے لیے لائک، سبسکرائب اور کمنٹس کریں۔ انشاءاللہ کل ایک اچھی بات کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔